नमस्कार मित्रों। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि प्रभु की दया से आज मुझे मेरे मन के मुताबिक एक बाजा या इंस्ट्रूमेंट मुझे उपलब्ध कराया प्रभु ने, और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इंस्ट्रूमेंट जो है वह बैंजो कहलाता है, और मैं इस वाद्य यंत्र को जब मैं 7th क्लास में था, अब सोचकर देखिए करीब मेरी उम्र होगी 10 या 12 वर्ष की। आज मैं 65 वर्ष का हूं, और जब मेरी उम्र 10 या 12 वर्ष की थी तब मैं इस बैंजो को बजाया करता था। और उसके बाद अंतिम मैंने जब 7th क्लास में पढ़ता था तब मैंने अंतिम बार बजाया था, और आज मैंने इसको मंगवाया हुआ है। और यह जो है ये सतारा महाराष्ट्र में, ये वहाँ का मैन्युफैक्चरिंग है, और वहाँ पे वो लोग बनाया करते हैं। सतारा नाम का जो जगह है वहाँ पर मिस्टर जितेंद्र सोनावाने नाम से उनका एक बड़ा इसका कारखाना है, और वे इसको ऑल ओवर इंडिया में इसको सप्लाई भी करते हैं। और वैसे इंस्ट्रूमेंट जो है इसके लिए कलकत्ता, भारत में कलकत्ता सबसे प्रसिद्ध है। वहाँ पे सारे इंस्ट्रूमेंट जो है वो उनकी फैक्ट्री है या मैन्युफैक्चर वहाँ पर होते हैं, और वो बाहर भी जाते हैं, विदेशों में भी जाते हैं, और ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई भी कलकत्ता से हुआ करता है। लेकिन ये जो बैंजो, ये देशी बैंजो है, और मैंने अभी इसको देखा नहीं है, और ये आज ही मेरे पास पार्सल आया हुआ। मैंने 10-12 दिन पहले करीब मैंने इसको ऑर्डर किया था, और ये आज आया हुआ। मैं अनबॉक्सिंग आपके सामने ही करूंगा, और मैं भी इसको पहली बार देखने जा रहा हूं कि ये किस तरह का बैंजो है। मैंने फोटो में जरूर देखा था, लेकिन अब इसको रूबरू मैं देख नहीं पाऊंगा। तो मैं इसका अनबॉक्सिंग करता हूं। ये थोड़ा सा यहाँ से मैं ब्लेड के द्वारा यहाँ से मैं फाड़ देता हूँ इसको, और देखता हूँ ये किस तरह से खुलेगा ये। और काफी अच्छे से पैक किया हुआ है, ताकि क्योंकि ये बाजे जो होते हैं, इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, बहुत कोमल होते हैं, और ये कोरियर वगैरह के थ्रू आना ये काफी मुश्किल होता है, और इसके टूटने फूटने की पूरी संभावना बनी रहती है। लेकिन मैंने इस विषय में रिस्क उठाया कि मैंने कहा कि एक अच्छा बैंजो, मुझे एक प्रोफेशनल बैंजो मुझे जरूरत थी, और ये बिल्कुल प्रोफेशनल बैंजो ही है। और इसको मैं अब बजाना भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करके मैं इसको बजा डालूंगा, क्योंकि बहुत साल पहले मैंने इसको बजाया था, तो जरूर थोड़ा सा दिक्कत मुझे होगी। लेकिन क्योंकि म्यूजिक का थोड़ा सा ज्ञान है मुझे, मेरे अंदर प्रभु ने जो है म्यूजिक दिया हुआ है, इस वजह से मैं इस इंस्ट्रूमेंट को बजाने पाऊंगा, ये मेरा बिल्कुल पक्का विश्वास है मुझे। और इंस्ट्रूमेंट जो भी मैं बजाया करता हूँ, मैंने कभी म्यूजिक सीखा नहीं है, ये पूरी तरह गॉड गिफ्टेड है मेरे पास में, मुझे प्रभु ने दिया है। और मैं प्रभु के गाने भी बजाता हूँ, और कुछ फिल्मी गीत भी, जो मुझे बहुत पुराने पुराने फिल्मी गीत हैं, उनको भी मैं बजाया करता हूँ, अपने इंटरेस्ट के लिए बजाया करता हूँ। आपको वाद्य यंत्र के बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी आपको दे दूं, जब तक ये खुल पा रहा है। बहुत अच्छे से पैकिंग है। देखिए, वाद्य यंत्र जो होते हैं वो एक तो सांस के द्वारा बजाए जाते हैं, सांस के फूंक कर बजाए, जैसे कि बांसुरी हो गया, ट्रम्पेट हो गया, अब सैक्सोफोन हो गया, पीतल का जो सैक्सोफोन है, इस तरह के सांस से बजाने वाले वो बाजे हुआ करते हैं, या हवा से बजने वाले, जैसे एकॉर्डियन है। एकॉर्डियन उसमें हवा भरते हैं, आर्टिफिशियल हवा भरा जाता है, वो बैक पाइपर आपने देखा होगा। और इसके अलावा हारमोनियम सबसे बढ़िया उदाहरण है। हारमोनियम आप देख सकते हैं, इसको हवा के द्वारा बजाए जाते हैं। तो एक हवा के द्वारा बजने वाले इंस्ट्रूमेंट, या फिर सांस के द्वारा बजने वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं। दूसरे प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि तार वाद्य कहलाते हैं, तार के द्वारा बजाए जाते हैं, जैसे गिटार है अपना। ये बैंजो भी इसी में आएगा आपका, क्योंकि इसमें तार रहता है, और तार के द्वारा ही, तार को छेड़ने से आवाज निकलती है, और उसके द्वारा आप धुनों को बजाया करते हैं। यह हो गया दो प्रकार के वाद्य यंत्र। आप माउथ ऑर्गन भी आप देखेंगे, वो हवा को फूंक कर बजाते हैं। बांसुरी देखेंगे, ट्रम्पेट मैंने बतलाया, सैक्सोफोन बतलाया। इस तरह से अनेक प्रकार के बाजे हैं जो कि सांस के द्वारा बजाए जाते हैं। और जो हवा जो भरकर बजाने वाले, मैंने हारमोनियम बतलाया आपको, एकॉर्डियन है। तो इस तरह के बाजे जो हैं वो हवा के द्वारा बजाए जाते हैं।
और इसके अलावा जो होते हैं ताल के लिए हुआ करता है, जिसको आप थपकी देकर बजाते हैं। चाहे आप ऐसे थपकी दे दें या ऐसे जैसे ढोलक हो गया या तबला हो गया या कॉन्गो हो गया या जैज ड्रम हो गया, ये सब बाजे जो हैं ताल के लिए हुआ करते हैं। इनको जो है थपकी देकर बजाया जाता है। चाहे आप थपकी जो है आप अपने उंगलियों से या हथेलियों से दें, या फिर जैसे जैज ड्रम है या ऑक्टोपैड है, आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक जो चलते हैं वो ऑक्टोपैड चलते हैं। तो ये सभी जो है ये अपना थपकी देकर या फिर किसी डंडी के सहायता से उसको बजाया जाता है। और डंडी की सहायता से मैंने बतलाया आपको, जैज ड्रम बजा सकते हैं आप, या ऑक्टोपैड जो है उन सभी वाद्य यंत्रों को आप बजा सकते हैं। ये पहले जब मैं 7th क्लास में था, मैंने बतलाया कि बचपन में उस समय मैंने इसको बजाया था। और उसका हिस्ट्री भी यह है कि पिताजी एक बार ये बैंजो लेकर आए। वो छोटा सा बैंजो था, छोटा सा, वो बॉक्स में था। लेकिन आजकल जो बैंजो मिलते हैं वो बॉक्स वाले ना होके सॉलिड टाइप के, सॉलिड लकड़ी में ये बैंजो बना हुआ रहता। लेकिन उस समय में एक बॉक्स हुआ करता था, इतना बड़ा ऐसा बॉक्स होता था और उसके ऊपर रीड रहती थी। और इस प्रकार से वो पापा लेकर आए। पापा जो है हल्का फुल्का मसीही गाना वो बजा लेते थे, बहुत अच्छी रीति से तो नहीं, पता नहीं किस प्रकार से उनको मैंने बाद में कभी उनको बजाते भी देखा नहीं। तो उनको पहली बार मैंने देखा कि वो अपने से इंटरेस्ट से एक बैंजो लेके आए, वो कभी कभी बैठकर अपना धुन बजाया कर। तो मैं बड़ा सुना करता था, मुझे बहुत इंटरेस्ट आया उसमें। उस समय मैं म्यूजिक वगैरह कुछ भी नहीं जानता था, तो मैं सोचता था कि इसको मैं बजाऊं। तो पापा मेरे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए थे कि इसको छूना नहीं, बिल्कुल बच्चे लोग कोई भी इसको छुएंगे नहीं करके। तो मैं बड़ा मन में उदास रहता था, पापा बजाया करते थे, मैं देखा करता था। फिर जब पापा ऑफिस चले जाते थे, तब मैं उसको धीरे से उठाता था और मम्मी भी ना देखने पाए, और मम्मी की भी नजर बचा के, पापा तो ऑफिस गए हैं, तो मैं इसको बैंजो को उठा के धीरे धीरे बजा के ट्राई किया। मैंने कहा कैसे धुन निकलता है इसमें। तो मैं अपने से उसमें वास्तव में धुनें निकालने लगा, मसीही गाने में वास्तव में बजाने लगा। तो जब जब पापा ऑफिस जाए, मैं कई समय तक पापा को नहीं मालूम पड़ा कि जो है बेटा बजा रहा है। तो फिर एक समय आया जब मैंने पापा के सामने मैंने बजा कर बताया, तो पापा बोले बेटा तुम चोरी चोरी तुम ये किए हो, खैर कोई बात नहीं, तुम बजाया करो करके। तो तब से मैं बजाने लगा। तो ये 7th क्लास की बात है। और उसके बाद मैं फिर नहीं बजाया, और वो बैंजो जो है वो टूट फूट भी गया। और इस वजह से फिर मेरी हिम्मत कभी नहीं हुई पापा से बोलने की कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट मेरे को लेकर दे करके। और मेरी एक प्रकार का गवाही भी मैं बोलूं कि मैं कॉलेज में जब पढ़ता था, तो पापा को पैसे वगैरह का काफी दिक्कत हुआ करता था, क्योंकि मेरे जो छोटी बहनें हैं दो, उनको भी हॉस्टल में रह के उनने पढ़ाया, और मैं भी हॉस्टल में रह के ही पढ़ा हूँ। तो अकेला व्यक्ति अर्निंग के लिए था, तो ये सब एक्स्ट्रा शौक माने जाते थे। तो इन सब के लिए मैं कभी हिम्मत ही नहीं कर पाया कि पापा से बोलूं कि मुझे एक बाजा लेकर देना है। तो मैं ये टीवी वगैरह में देखा करता था कि उसमें जो है गिटार वगैरह बजाते, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था कि एक गिटार चाहिए। लेकिन मैं जीवन में कभी भी पापा से बोल नहीं पाया। उसके बाद जब मैं एमएससी और बीएससी जब मैंने किया, तो हॉस्टल में रह के मैं गिटार को बनाया करता था, खुद कारपेंटरी करके मैंने गिटार बनाया भी, और उन गिटार को बेचा भी, और वो बिके भी। और इस तरह से फिर मैं अपने बनाए हुए जो गिटार है उससे मैंने खुद को सीखा भी। तो मैंने जीवन में कभी किसी गुरु के पास जाकर या फिर अच्छी तरह मैंने कभी म्यूजिक की शिक्षा नहीं ली, और इसकी कमी मुझे आज बहुत ज्यादा खलती है कि मैंने जो है म्यूजिक का उतना ज्ञान मुझे नहीं है करके। और मैं छोटे शहर में रहता था, मैं कटनी, जो कि मध्य प्रदेश में कटनी करके जगह है, वहां पे मेरा बचपन गुजरा। तो वहां पे म्यूजिक सिखाने वाले लोग ही नहीं थे उस समय, वरना मैं जाकर उनसे कोशिश करता सीखने का। तो इस तरह से तो ये अपना बैंजो अभी खुल गया है, और देखते हैं कि ये किस प्रकार से है। ओके, ये एक मिनट, इसको ये एक बॉक्स में है, ये कुछ ये बॉक्स निकला है, और इसका पैकिंग जो था बहुत जबरदस्त पैकिंग है।
ये पैकिंग को मैं अलग कर देता हूँ और बैंजो को मैं इस तरह से रखता हूँ और देखता हूँ आगे किस तरह का है ये। और ये उल्टा है सीधा है मुझे नहीं मालूम है। ओके, ये पन्नी भी इसका खुल गया, शायद कैंची की जरूरत मुझे नहीं पड़ी। और ये देखिए ब्लैक कलर का बॉक्स है इसका, और इसको खोला कैसे जाएगा? ओके, ये ऐसा खुल जाएगा। ओके, यहाँ क्लिप में लगा हुआ है। वाह, खोल लिया मैंने तो। ये देखिए, इसके अंदर भी अच्छे से पैकिंग किया हुआ है इन्होंने। ये सब पैक है और ये बिल्कुल पैकिंग बहुत अच्छे दी है, क्योंकि कोरियर से आता है तो कोरियर में किसी प्रकार की टूट फूट ना हो, उन्होंने बहुत अच्छा ध्यान रखा है इस बात का। और अब मैं बेंजो को बाहर इस बॉक्स से बाहर निकाल के देखूंगा कि किस प्रकार का है ये बेंजो। ये सब तरफ से इन्होंने अच्छा ये देखा। मैं आपकी ओर ही करके पहले मैं इसको निकालता हूँ। ये देखिए, ये 7 क्लास के बाद मैं आज पहली बार बैंजो को इतने पास से पकड़ रहा हूँ या छू रहा हूँ। 7 क्लास में जब था तब मैं इसको बजाया करता था, छोटा मोटा थोड़ा बहुत बजाया करता था। और ये बैग्स की बॉक्स के ऊपर मैंने रख दिया। इसके बाद एक और पन्नी भी दिया हुआ है इन्होंने, काट के निकाल लेता हूँ। ओके, ये देखिए ये बैंजो है, ये पूरी तरह सॉलिड है और हैवी है, कम से कम 5 किलो 4-5 किलो के लगभग का है। और इसमें जो है इसमें स्ट्रोकर रहता है, स्ट्रोकर वगैरह से बजाया जा सकता है। इसमें ये जल तरंग का दिया हुआ है, ये मध्यम सम तक का है। इसका स्ट्रोकर मैं देखता हूँ अभी कहाँ है, जस्ट मैं अंगूठे से अभी इसको बजा कर देखता हूँ कि किस प्रकार। आपको आवाज अभी सुनाई नहीं दे रही क्योंकि ये इलेक्ट्रिक बैंजो है ये। अब मैं इसको इलेक्ट्रीफाई करके इसको बजाने पर इसमें दिखेगा, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लीड लगेगा इलेक्ट्रिक का, और वो लीड जो जाएगा एम्पलीफायर में जाएगा। जो बैंजो की आवाज होगी वो एम्पलीफायर में जाकर वो तेज आवाज में अपने को सुनाई देगी। तो इस बैंजो को इस तरह से बटन, ये बटन हुआ करते हैं इसमें, ये इस तरह का ये बटन है। अब बटन का थोड़ा सा प्रैक्टिस मुझे करना होगा और मैं आपके सामने निश्चित कुछ गाने जरूर निकाल के मैं यूट्यूब में पोस्ट करूंगा। और ये जो है ये ट्रांसपेरेंट बटन भी हुआ करते हैं, या ये वाइट कलर का ये प्लेन, मैंने बोला था कि प्लेन मुझे चाहिए क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो, तो उनसे जैसा बोलेंगे आप, जैसा ऑर्डर करेंगे वैसा वो बनाकर देते हैं। इसमें जो है 1 2 3 4 5 ये नंबर भी लिखे रहते हैं, या फिर सारे गामा पाधा निसा स्वर भी लिखे हुए आते हैं। लेकिन मुझे, क्योंकि मुझे स्वर जो है देख के बजाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे स्वर का ज्ञान है, मेरे भीतर ही है वो स्वर। तो मैं जान सकता हूं कि ये दबने से क्या निकल रहा है या ये दबाने से क्या निकल रहा है। तो इस तरह से मैं इसमें गाने भी निकाल पाऊंगा। तो ये ब्लू कलर का है, इसमें कई बटन है और कई जो है तार भी है, जो एक एक तार जो है एक एक ये बटन से की बोलते हैं चाबी, उससे जो है इसको टाइट किया जाता है। और इसको अभी थोड़ा और मिलाना पड़ेगा। और मेन तार जो है ये 2 तार है, जिसमें कि एक जो है पतला तार है और एक बेस तार होता है इसमें। तो कई प्रकार के बैंजो आते हैं। इसको भारतीय, ये मूल रूप से ये भारतीय बैंजो है, ये भारतीय इंस्ट्रूमेंट है। ये जो है 1930 के करीब जापान से
यहाँ पे जापान का एक इंस्ट्रूमेंट था, उसका मॉडिफिकेशन है ये, उसको इंडियन ने जो है मॉडिफाई करके इसको बनाया है। बैंजो जो है, इंग्लिश में जो बैंजो बोला जाता, वो इस तरह से बजाते हैं। उसमें एक गोल चकती होती है और उसमें चमड़ा लिपटा रहता है और 4 तार या 6 तार गिटार की तरह होता है, उसको उंगलियों की सहायता से बजाया जाता है और उसको जो है इंग्लिश में बैंजो बोला जाता है। ये भारतीय वाद्य यंत्र है, इसको मेनली बुलबुल तरंग बोला जाता है और इसको जनरल भाषा में इसको बैंजो भी बोलते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो मैंने इसको जो खोलकर आपको बतलाया, और मुझे भी बहुत खुशी है कि मुझे ये मिला, प्रभु की दया से मैंने इसको प्राप्त किया और मैं इसमें गीत वगैरह निश्चित बजाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।